वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक, पार्ट 1 इसके पहले पढ़ चुके हो, यानी कि लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। हमने इसके दो पार्ट बताए थे, ट्राइगोन और मेट्रन। ट्राइगोन यानी ट्रायंगल, मेट्रन मींस मेजरमेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ट्राइगोनोमेट्रिक्स में लेक्चर फर्स्ट में हम बेसिक डिटेल्स पढ़ लिए थे। अब आगे चलते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, फार्मूले हम पढ़ते हैं और इन फार्मूलों को कहां पर यूज करेंगे उसको देखेंगे। ठीक, सम इंपॉर्टेंट फार्मूले। अलजेब्रा जो होता है उसका रूल कुछ और होता है प्रोडक्ट में, ट्रिग्नोमेट्री का रूल कुछ और होता है। इसलिए हम कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री जो होती है अलजेब्रा का रूल बिल्कुल फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता? सपोज अगर हम कहें a इंटू एक्स प्लस बी है, a इंटू एक्स प्लस बी, अलजेब्रा के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये क्या होगा? a इंटू एक्स, फिर a का मल्टीप्लाई b से भी, तो प्लस b इंटू क्या हो जाएगा? एक्स होगा। ये अलजेब्रा के अकॉर्डिंग यानी कि बीजगणित के अनुसार। ठीक इसी प्रकार अगर हम साइन a प्लस बी लें, साइन a प्लस बी लें, अलजेब्रा तो ये कहता है कि साइन का गुणा a से, ये हो जाएगा साइन a, फिर साइन का गुणा b से प्लस साइन b, ये अलजेब्रा कहता है। जबकि ऐसा होता नहीं, इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके कुछ फार्मूले हैं, अलजेब्रा पे मत जाइएगा। ठीक है ना? ट्रिगोनोमेट्री जैसे यहां पर हम आपको बता रहे हैं साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, दूसरा साइन a माइनस बी। ठीक, तीसरा कॉस a प्लस बी। ठीक है, चौथा कॉस a माइनस बी, पांचवा tan a प्लस बी, छठवा tan a माइनस बी। और भी फॉर्मूले, पहले इन 6 को हम देख लेते हैं फिर आगे चलते। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी। इसको बताने से पहले आपको एक लर्न करने का बेस्ट ट्रिक बता दें, एक बार समझ लो, याद रखो। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक्स क्या है? ट्रिक सिर्फ फॉन्ट इतना है, CDO। सपोज हम किसी स्टूडेंट को मान लेते हैं CDO ऑफिसर। ठीक, यहाँ पर C का क्या मतलब है? C का मतलब है कॉस, C का मतलब कॉस, D का मतलब डबल, D का मतलब डबल। ठीक है, O का मतलब हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको अपोजिट। क्या अपोजिट का क्या मतलब है? अपोजिट यानी साइन जो होगी उसको क्या कर देंगे? अपोजिट। साइन यानी साइन थीटा नहीं, साइन यानी सिग्नेचर, प्लस माइनस। यदि प्लस होगा तो माइनस कर दिया करेंगे, माइनस होगा तो प्लस। ये कब करेंगे? ध्यान दीजिएगा, CDO रूल किसको फॉलो करेंगे? अगर कॉस का फार्मूला है, किसका? कॉस का, उसको क्या करना है? डबल कर देना है। क्या करना है? डबल। और क्या कर देना है? अपोजिट। तो ध्यान दीजिए, ये कॉस है, ये भी कॉस है। यदि कॉस नहीं है, यदि कॉस, तब हम डबल भी नहीं करेंगे, अपोजिट भी नहीं करेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए, ये कॉस है तो क्या करना है? डबल। हमने लिखा कॉस कॉस, डबल किया, यहाँ पर a था, a लगाया, यहाँ पर b था, b लगाया, तो कॉस कॉस डबल कर दिया, क्योंकि कॉस है तो डबल किया। अब क्या करना है? अपोजिट साइन, यहाँ प्लस है तो अपोजिट क्या हो जाएगा? माइनस। फिर साइन साइन को डबल कर दो, साइन a साइन b। समझ में आ रहा है? कॉस वाले में क्या करना होगा? डबल करना होगा। क्या करना होगा? और साइन को अपोजिट कर देंगे। ठीक है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? cos a प्लस b का cos a cos b माइनस साइन a साइन b। फिर किसी प्रकार यदि cos का है, cos a cos b डबल, माइनस का क्या कर दें? प्लस कर दें।
और साइन ए साइन बी ऐड कर देते हैं। एनी डाउट? क्लियर हो? बोलो भाई। अब ये तो कास है नहीं, जब कास नहीं है तो डबल नहीं करना है। एक साइन लगाएंगे और दूसरा कास लगाएंगे। देखो यहाँ कास कास रहता था, कास का साइन साइन, यहाँ साइन कास कर दीजिए। डबल किए? नहीं किए। तो साइन को ए के साथ, कास को बी के साथ। अब कास नहीं है तो साइन भी अपोजिट नहीं करना है। माइनस है तो क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे। और यहाँ साइन ले लिए थे, यहाँ पर क्या ले लेंगे? कास। यहाँ कास भी लिए थे, यहाँ क्या कर लेंगे? साइन भी। एनी डाउट? ठीक इसी प्रकार ये भी कास नहीं है, यहाँ पर क्या लेंगे? साइन ए कास भी। डबल करना नहीं, और प्लस है तो प्लस देंगे, क्योंकि कास है नहीं इसलिए अपोजिट हमें करना नहीं। यहाँ पर प्लस हो गया और ये हो जाएगा कितना? कास ए साइन बी। एनी डाउट? बोलो भाई। अब रही बात tan a प्लस बी और tan a माइनस बी। तो tan a प्लस बी पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको tan a माइनस बी बता। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो tan a प्लस बी का होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, tan a प्लस अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब ये चीज आई कैसे? ये तो समझ गए कि डबल नहीं करना है, बट इसमें ये चीज कहां से आई ना? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म, इसको हम आपको प्रूफ बताते हैं। ठीक, पहले इतना नोट कीजिए, फिर इसका प्रूफ बताते हैं, फिर इसका फार्मूला बताते हैं। ठीक है, नोट करिए। अब आगे देखो, यहीं पर tan a माइनस बी की बात करें, यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan a, यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस tan b, अपॉन में यहाँ पर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक, अब इस दोनों को प्रूफ कर देते हैं। ठीक, कैसे आए ध्यान दें। इसको नोट कर लीजिएगा, फटाफट नोट कर लो। tan a माइनस बी बस वही सेम है, बस माइनस लगा देना, जहां माइनस है जहां माइनस है वहां प्लस कर देना। ठीक है, आगे देखिए। tan a प्लस बी इज इक्वल टू, हमने क्या बताया है? tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। यही बताया ना? हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड लाना है। ठीक है, क्या करना है? इसको प्रूफ है। लेफ्ट हैंड साइड यहां से नोट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? tan a प्लस बी। ठीक है, हमने पढ़ा था tan थीटा। क्या पढ़ा था? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहां हमने राइट किया फ्रॉम tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा से इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो थीटा की जगह पर यहाँ क्या है? a प्लस बी। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो। tan a प्लस बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी। sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी। क्लियर हो यहाँ तक? एनी डाउट? अब यहाँ पर क्या करेंगे? sin a प्लस बी का फॉर्मूला पुट अप कर देंगे। अभी जस्ट हमने बताया sin a प्लस बी का क्या होता है? cos तो है नहीं, है डबल होगा नहीं। यहाँ पर हमने किया sin a cos b, और अपोजिट भी नहीं होगा, प्लस cos a sin b। राइट कर दिया होल अपॉन cos a प्लस b। cos है तो क्या कर दोगे? डबल, यानी cos cos, यानी cos a cos b। और क्या कर दोगे? अपोजिट, प्लस है तो अपोजिट यानी माइनस, डबल कर दो sin a sin b। अब इसको हमको किस फॉर्म में चेंज करना है? tan के फॉर्म। किस फॉर्म में? tan के फॉर्म में। तो tan के फॉर्म में हम इसे कब चेंज कर सकते हैं? जब sin अपॉन cos होगा। sin अपॉन cos होगा, यानी कि अगर इसको पहले टर्म को अगर हम tan में चेंज करना चाहें, ये जो sin a इंटू क्या है? cos b है। इसको हम tan a में कैसे चेंज कर सकते हैं? हम यदि cos a cos b से डिवाइड करते हैं, किससे? cos a cos b से डिवाइड करते हैं, ये क्या बन जाएगा?
tan ए बन जाएगा यस सर। क्योंकि cos b से cos b डिवाइड हो जाएगा, तो sin थीटा पर cos थीटा क्या होता है tan थीटा। तो क्या करेंगे यहां लिखेंगे ईच टर्म, क्या ईच टर्म इज डिवाइडेड बाई cos a इंटू cos b। हम किसी एक टर्म को डिवाइड करेंगे तो इस क्वेश्चन पर क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। प्रत्येक टर्म को अगर डिवाइड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या करेंगे हम सबको, जितने टर्म है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सबको क्या करेंगे cos a cos b से डिवाइड कर देंगे। ये क्या है sin a इंटू cos b, किससे डिवाइड करना है, बोलो किससे डिवाइड करना है, cos a cos b से, प्लस था प्लस लगाया। सेकेंड टर्म क्या है cos a sin b, किससे डिवाइड कर दिया जाए cos a cos b से। इससे ये ऊपर वाले दोनों टर्म हमने यहाँ राइट किए और किससे डिवाइड किए cos a cos b से। अब होल अपॉन लगा दे, बड़ा सा अपॉन ये लगा दिए, ठीक। यहाँ पर क्या है cos a cos b, फिर से इसको नोट किया cos a cos b, किससे डिवाइड करना है cos a cos b से ही। तुमने यहाँ लिखा है सबको किससे डिवाइड करना है cos a cos b से। cos a cos b से डिवाइड किया, माइनस है माइनस लगाया। यहाँ क्या है sin a cos sin b, sin a sin b, किससे डिवाइड कर दिया जाए cos a cos b से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से cos b से cos b, sin cos a cos a से cos a cos b cos a, यहाँ पर कितना बचेगा 1। अब यहाँ क्या बच रहा है, बोलो यहाँ क्या बचा, sin a अपॉन में cos a, फिर क्या है प्लस sin b अपॉन cos b, sin b अपॉन cos b। ये चीज तो समझ चुके हो। आगे देखिए होल अपॉन, यहाँ कितना बचा है 1, फिर क्या है माइनस, ये है sin a इंटू sin b अपॉन में cos a cos b, ठीक। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, बोलो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ गया a, तो sin a अपॉन cos a क्या हो जाएगा tan a हो जाएगा, और sin b अपॉन cos b क्या हो जाएगा tan b हो जाएगा। प्लस था प्लस लगाया और ये tan डिवाइड कर दिया, एनी डाउट, होल अपॉन 1 माइनस माइनस। ये देखो यहाँ पर sin a अपॉन cos a है, sin a अपॉन cos a क्या हो जाएगा tan a, यहाँ पर tan a राइट किया इंटू sin b अपॉन cos b क्या हो जाएगा tan b। तो यही तो लाना, यही लाना था ना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। आया समझ, देखो भाई tan a माइनस b, बस आधे घंटे tan a माइनस b, tan a माइनस b का आपने क्या बताया भाई, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b, यही तो बताया था ना, यही। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हमें क्या लाना है, राइट हैंड साइड लानी है। ध्यान रखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं। यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, tan a माइनस b, tan a माइनस b सेम वही रूल फॉलो करना है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, थीटा की जगह a माइनस b है तो sin a माइनस b अपॉन में cos a माइनस b, ठीक। अब यहाँ पर किसका फॉर्मूला पुट करना है, sin a माइनस b का और cos a माइनस b का। sin a माइनस b का क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है ना। अब ये cos है तो डबल करोगे, cos a cos b, और माइनस है तो क्या कर दोगे प्लस sin a sin b,
यही है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, tan a लाना है। क्या लाना है? इसको हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर tan a मिल जाए, इसको भी क्या करेंगे, cos a cos b से डिवाइड कर देंगे। यहाँ हमने राइट किया each term is divided by cos a into cos b। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो सबको cos a cos b से डिवाइड करते हैं। पहला टर्म क्या है, sin a cos b, हमने sin a cos b राइट कर दिया। ठीक है, माइनस था माइनस लगा दिया। ठीक, और ये कितना है, cos a sin b। ध्यान दीजिएगा इधर। अब क्या करना है, सबको किससे डिवाइड करना है, इसको किससे भाग करें, cos a cos b से, माइनस लगा, फिर अपन इसको भी किससे कर दें, cos a cos b से, और पूरा होल अपन लगा लें, ये होल अपन लगा लिया। यहाँ पर क्या है, cos a cos b, cos a cos b प्लस sin a sin b। यहाँ पर किससे भाग करना है, cos a cos b से, इसको भी किससे, cos a cos b से, cos a cos b। अब देखो यहाँ पर cos b से cos b कैंसिल, cos a से cos a cos a cos b, cos a cos b। यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास, sin a अपॉन में cos a, माइनस क्या है, sin b अपॉन cos b होल अपॉन, यहाँ कितना बचेगा, 1 आएगा, 1 लिखा, प्लस लगाया, sin a sin b क्या है, sin a sin b अपॉन cos a cos b। एनी डाउट? देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो थीटा की जगह क्या आ गया है, a, तो tan a हो जाएगा, tan a माइनस इसकी जगह b है, तो tan b हो गया, होल अपॉन, यहाँ कितना है, 1, प्लस लगाया, ये sin a अपॉन क्या है, sin a अपॉन cos a क्या बना लेगा, tan a इंटू sin b अपॉन cos b क्या बना लेगा, tan b। ठीक है, हेंस प्रूफ हो गया ना। देखो यही चीज लानी थी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a प्लस tan b। देखो tan इंटू tan b, क्लियर। आगे हम लोग आगे कुछ फार्मूले पढ़ेंगे, बट अभी जितने फार्मूले हमने पढ़े, sin a प्लस b sin a माइनस b, cos a प्लस b cos a माइनस b, tan a प्लस b tan a माइनस b, हमने इनको जान लिया ये कैसे होते हैं, ये बता दिया, प्रूव भी करा दिया। अब ये बताते हैं इन फार्मूलों का यूज कहाँ पर करेंगे। ठीक, इस फार्मूले पर जो न्यूमेरिकल आएंगे, किस बेस्ड पर या कैसे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इन फार्मूले पे क्या देखेंगे हम लोग, कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ लेते हैं। ठीक, देखो कैसे न्यूमेरिकल आएंगे, बहुत प्रयोग है इन सारे फार्मूलों का। एक एक न्यूमेरिकल बता देते हैं सबका। हाँ, सपोज ध्यान दीजिएगा, यही फार्मूले पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते, एग्जांपल नंबर 1 एक एग्जांपल देते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, सपोज आपसे कहा जाए sin a माइनस b, sin a माइनस b, sin a माइनस b इक्वल टू 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, एंड इफ लगा देते हैं आप, एंड sin a प्लस b, a प्लस b, a माइनस b इक्वल यहाँ 30 कर देते हैं, a प्लस b इक्वल टू 90 कर देते हैं। ठीक, कहा जाए देन फाइंड
ए एंड बी, एंगल ए एंड एंगल बी। अगर साइन ए माइनस बी 30 दिया है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 90 दिया है, ठीक है। आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करने कैसे करोगे? तो सबसे पहले एक इक्वेशन इससे बना लेंगे हम, एक इक्वेशन इससे बना लेंगे, ठीक। फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यू हमें पुट हो जाएगी, ठीक। ध्यान दीजिए, साइन ए माइनस बी इक्वल टू कितना दिया क्वेश्चन में? 30 डिग्री। एक चीज यही याद रखिएगा, अगर इस साइड साइन है, इसको भी किसमें बदलना है? साइन में, इसमें साइन में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया है, कितना? और a प्लस बी इक्वल टू √3/2 दिया है। क्या दिया है? √3/2। तो इसमें क्या करना है? a माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया है। अब ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की। किसकी? तो साइन ये है, साइन में इसको भी बदलना होगा। यदि कास में इधर होगा तो इसको भी कास में बदलना होगा। tan में होगा तो tan में बदलना होगा, कार्ड में होगा तो कार्ड में, सेक में होगा सेक में, कोसेक में होगा तो कोसेक में। ये साइन है, इसको साइन में बदलेंगे। साइन भी 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की। अब साइन से साइन रिमूव, साइन से साइन, इधर क्या बचेगा? ए माइनस, और इधर क्या बचेगा? 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो? उधर क्या है? एंड साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया था? √3/2। अब ये साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 होती है साइन 60 की वैल्यू। किसकी होती है? तो साइन से साइन रिमूव, ए प्लस बी इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना मिल गया? 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट रहा, इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हमने कहा दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, a और b की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर फर्स्ट और सेकेंड को हम बोथ साइड एडिंग कर दें, क्या कर दें? एडिंग यानी जोड़ दें। तो देखो ये माइनस बी है, ये कट जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा बोथ साइड एडिंग, क्या कर दें? बोथ साइड एडिंग कर दो भाई। इक्वेशन फर्स्ट है a माइनस बी इक्वल टू 30 और सेकेंड है a प्लस बी इक्वल टू कितना है? 60। ऐड कर दो, a प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a। ये प्लस बी है माइनस बी, कट गया। ऐड कर दो, 60 30 90, तो 2a इक्वल टू 90 आ गया। तो 2a इक्वल टू 2 उधर जाए, क्या हो जाएगा? डिवाइड, 2 से भाग करो, कितनी बार जाएगा? 45 गुना 90। a की वैल्यू कितना आ गई? यानी एंगल ए जो होगा कितना होगा? 45 डिग्री। अब a की वैल्यू को चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए चाहे सेकंड में, b की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ लिखेंगे अगेन, क्या? अगेन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इससे सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन क्या है? a प्लस बी इक्वल टू, आप यहाँ फर्स्ट भी ले सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। a की जगह कितना रखोगे? 45 आया, रख दो यहाँ पर, प्लस b इज इक्वल टू कितना है? 45 को उधर ले जाओ, इधर क्या बचेगा? b। ये हो गया 60, उधर गया -45। 60 माइनस 45 कितना आ गया? 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 5 में से आ गए, यानी एंगल भी कितना हो गया? 15 डिग्री। ए भी निकल गया, बी भी निकल गया। क्लियर हो? नोट कर लीजिए, यही ध्यान देना है। अगर साइन साइन है, ये जो रेशियो दिया है इसको भी साइन में बदलना रहेगा, कास में दिया रहेगा तो कास में बदलेंगे, tan में दिया रहेगा तो tan में, कार्ड में तो कार्ड में, सेक में तो सेक में, कोसेक में तो कोसेक में, ठीक है ना। अब आगे देखो अदर टाइप्स में हम इसका यूज कैसे करेंगे, फार्मूले पढ़े। हाँ, ये तो मान लो हम ए और बी की एंगल पता किए हैं। क्या पता किए हैं? एंगल, यानी कि हम इनका यूज किए हैं टेबल से, जो टेबल बनाए थे। अब देखो जो फार्मूले बनाए थे a प्लस बी माइनस बी का, अब उसको टेबल के लिए कैसे यूज करेंगे? हाँ, ध्यान दीजिएगा टेबल के लिए कैसे यूज करते हैं।
जैसे टेबल में हमने जो वैल्यू पढ़ी थी, जैसे 0 पढ़ा था, 30 के लिए पढ़ा था, 45 के लिए पढ़ा था, 60 और 90 के लिए पढ़ा। बट अगर आपसे कह दिया जाए कि साइन 15 की वैल्यू क्या है, इसकी साइन 15 के लिए तो पढ़े नहीं थे, यहीं पर साइन cos a प्लस बी tan a प्लस बी यहीं कब तक यहीं पर यूज होगा। साइन 15 को कैसे पूछा लोग सोच पढ़ गए। तो साइन 15 को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हैं हम साइन 45 माइनस 30, क्योंकि 45 में 30 घटाओ क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बेटा इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। a इज इक्वल टू 45, b इज इक्वल टू, तो एक प्रकार से देखे साइन a माइनस बी बन जा रहा है। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम किससे, साइन a माइनस बी से। साइन a माइनस बी क्या फार्मूला होता है, साइन a cos b माइनस में cos a, यही फार्मूला होता है ना, बोलो। पूरा तो यही पर फार्मूले पर सीधा सीधा। देन तब साइन a की जगह कितना रखेंगे, 45 इंटू cos b, b की जगह माइनस cos a की जगह इंटू साइन b, कितना हो जाएगा 30। रखिए अब 45 30 तो हम टेबल में पढ़े थे, देखो ये 15 कैसे चेंज कर दिए 45 30 में। अब आसानी से वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है कितना, और cos 30 की कितना होती है, √3/2 होती है, कितना √3/2 माइनस लगाया। cos 45 की वैल्यू कितना होगी, 1/√2 हो जाएगी। और यहाँ क्या साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 हो जाएगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, √3 बन जाए, √3/2 इंटू √2, तो 2√2 हो गया, माइनस 1 बन जा अपॉन 2 इंटू √2, 2√2। एनी डाउट। अब यहाँ पर एक चीज आपको दिख रहा होगी, 2√2 सेम एलसीएम ले लें। यहाँ पर हमने 2√2 को क्या कर लिया, एलसीएम। यहाँ क्या बचा, माइनस। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 15 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 होगी। आया समझ में, इसका यूज कहां पर करोगे, बोलो। अब देखो सपोज यहीं पर अगर आपसे दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम कह दें कि tan 75 का कितना होगा, 75 का कितना, 75 का। अब हमने क्या किया था, इसमें 0 से लेकर 30, 45, 60, 90 पढ़ा था, 75 को पढ़ा नहीं था। इसको ब्रेक करेंगे किससे, 0, 30, 45, 60, 90 से ब्रेक करके क्या बनाएंगे, 75। इसको क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 है कि इसको हम राइट कर सकते हैं tan 45 प्लस 30, 45 में 30 जोड़ो आ जाए 75। एनी डाउट, तो tan a प्लस b बन गया। लगा दो tan a प्लस b का फॉर्मूला, फ्रॉम tan a प्लस b से, किससे, tan a प्लस b से। बेटा a कितना है और b कितना है, कोई दिक्कत, लिखो ना। देन tan a प्लस b क्या होता था, tan a की जगह कितना है, प्लस tan b की जगह कितना है, 30 अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी tan 45 इंटू tan b यानी tan 30। तो tan 45 की वैल्यू कितना थी, 1, कितना होती है 1, और tan 30 की वैल्यू कितना होती है, 1/√3 होती है। tan 30 की वैल्यू कितना होगी, 1/√3 होल अपॉन 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 इंटू tan 30। tan 30 क्या हो जाएगी, 1/√3। इसका गुणा कर लो, √3 बन जाए, प्लस होल अपॉन √3, फिर होल अपॉन √3 बन जाए, माइनस 1 बन जाए, होल अपॉन √3। यहाँ पर दिख रहा होगा कि √3 से √3, अब यहाँ बचा कितना, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 75 की वैल्यू क्या होगी, आप क्या बताओगे, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, अब इसका चाहे रेशनलाइज कर देना, इतना ठीक है, क्लियर।
आया कि नहीं समझ में? यस सर। गजब। यस ओके। सर ऐसे नेक्स्ट वीडियो अगले लेक्चर, ठीक है? यस।